बिलासपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां छत्तीसगढ़ की राजनीति में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के एक बयान को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। बिलासपुर में हिंदू संगठनों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संत राम भद्राचार्य को लेकर कथित टिप्पणी से नाराज कार्यकर्ताओं ने शहर के देवकीनंदन चौक पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए चरणदास महंत का पुतला दहन किया और चप्पल जूते भी बरसाए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस विरोधी नारे लगाए और हिंदू समाज के अपमान का आरोप लगाया। बिलासपुर के देवकीनंदन चौक पर हिंदू सेना और अन्य संगठनों के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुटे। हाथों में पोस्टर और काले झंडे लेकर पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने चरणदास महंत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सूरजपुर में आयोजित संत राम भद्राचार्य की कथा को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने आपत्तिजनक बयान दिया, जिससे हिंदू समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। नाराज कार्यकर्ताओं ने सड़क पर ही चरणदास महंत का पुतला जलाकर विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन कर रहे हिंदू सेना के पदाधिकारियों ने कहा कि संतों और धर्मगुरुओं पर टिप्पणी करना कांग्रेस की पुरानी राजनीति रही है और इसी वजह से जनता लगातार उन्हें सत्ता से बाहर कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर चरणदास महंत बिलासपुर आते हैं तो उनका काले झंडों से विरोध किया जाएगा। इतना ही नहीं, कार्यकर्ताओं ने शहर में प्रवेश नहीं करने देने तक की चेतावनी दे डाली। पूरे प्रदर्शन के दौरान माहौल काफी गर्म रहा और पुलिस भी मौके पर नजर बनाए रही। फिलहाल इस विरोध प्रदर्शन के बाद राजनीतिक और धार्मिक माहौल और गर्मा गया है। अब देखना होगा कि चरणदास महंत की ओर से इस पूरे विवाद पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। अरे हिंदू का नारा मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गली गली में चोर है, चोर है। मुर्दाबाद। सामने तोड़ना। जी बताएंगे चरणदास महंत के द्वारा हमारे सनातनी संतों का अपमान किया गया है, उनको ढोंगी बोला गया है। हमारे पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी और राम भद्राचार्य जी के ऊपर टीका टिप्पणी हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। ये जिन हिंदुओं का वोट लेकर के ये चुनाव जीतते हैं, उन्हीं हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं, उन हिंदू धर्म गुरुओं का अपमान कर रहे हैं। हिंदू समाज चुप रहने वाला नहीं है, चाहे वो भाजपा का नेता हो, चाहे वो कांग्रेस का नेता हो। कोई भी सनातनी संतों का अपमान करेगा, हिंदू समाज खामोश रहने वाला नहीं है। आज तो सिर्फ पुतला फूके हैं, क्योंकि इस देश में ट्रेंड बना लिया है कि सनातन को गाली देना, सनातन को समाप्त करने की बात कर देना, हिंदू संतों को सर्टिफिकेट बांटना। अरे ये कौन होता है सर्टिफिकेट बांटने वाले? और इतने ज्ञानी है तो आकर के शास्त्रार्थ कर ले। हमारे संतों से शास्त्रार्थ करने की इनकी औकात भी नहीं है, ये उनके शिष्यों से ही शास्त्रार्थ कर ले। मैं चरणदास महंत जी को चुनौती देता हूँ, आप बिलासपुर आपको घुसने नहीं दिया जाएगा जब तक आप हिंदुओं से माफी नहीं मांगेंगे, सनातनी संतों से माफी नहीं मांगेंगे, आपको बिलासपुर में घुसने नहीं दिया जाएगा। क्या कारण है पुतला दहन किया गया? आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम चाहते हैं चरणदास महंत जी सनातनी संतों से हाथ जोड़ करके घुटने टेक करके माफी मांगे, हिंदू समाज से माफी मांगे। 100 करोड़ हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करोगे तो हिंदू समाज घर में तमाशा देखने वाला नहीं है। मैं चरणदास महंत जी और उनके जैसे जितने भी बिगड़ैल नेता है जो सनातन को टारगेट करते हैं, सनातनी संतों को टारगेट करते हैं, इनकी हिम्मत नहीं है किसी अन्य धर्म पंथ या मजहब के लोगों को बोल सके, क्योंकि पता है वहाँ सरपंच से जुदा हो जाएगा। वहाँ के लोग तमाशा देखने वाले नहीं है, हिंदू घर से नहीं निकलते, ये सोच करके ये हिंदुओं का अपमान करते हैं। लेकिन हिंदू समाज जाग चुका है। कोई भी नेता, कोई भी व्यक्ति, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, सनातन का अपमान करेगा तो सनातनी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। और इन लोगों को बता देता हूँ, ये बार बार बोलते हैं कि ये संत राजनीति में आ रहे हैं। अरे इस राजनीति को, इस गंदी राजनीति को, जिस राजनीति के कारण हिंदुओं का कत्लेआम होता है, जिस राजनीति के कारण देश में भ्रष्टाचार है, जिस राजनीति के कारण हिंदुओं को जातियों में बांटा जा रहा है, उस राजनीति को शुद्ध करने के लिए अगर हमारे संत आगे आ रहे हैं तो इसमें खराबी किस चीज की है? वैसे भी जब भारत देश में और दुनिया में विपत्ति आई है तो संतों ने ही इस सृष्टि को बचाया है, संतों ने ही इस सृष्टि को रास्ता दिखाया, संतों ने ही भारत का कल्याण किया है। तो संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, चाहे वो कोई भी नेता हो, कोई भी मंत्री हो, हिंदू समाज इनको माफ नहीं करेंगे।